तो निकलो, चलो। नहीं बैठना है। सही कह रहे हैं। 500 के लिए है, 500। Came here along with 15 people, including the ministers from the Jamaica. Mr. Shivraj Singh Chauhan should be fired and thrown out of. This guy cannot even manage 3,000 people crowd. Then how can he become a global power? And this is super insulting what we are going through here. हाँ, आज 8:30 बजे आ गए थे और बोल दिया गया कि सारे दरवाजे बंद हैं, हॉल फुल हो गए। जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स प्लान किए थे, जिन्होंने सबने बोल दिया हम वापस ले रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट। So why this mismanagement here? Why this excuse? There is no space. And here there is no tea and coffee. There was no chairs here. There are no washroom facilities even I can't see here. ये अतिथि देवो भव ऐसे होता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लोग कहते हैं कि जब किसी की किस्मत खराब होती है या मत मारी जाती है तो हर अच्छा काम वो जो करने की खुद के लिए कोशिश करता है वो उसके ऊपर उल्टा पड़ जाता है और उसके लिए मुसीबत ले आता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। लंदन के डिप्यूटी मेयर उप महापौर आए हुए हैं भारत के दौरे के ऊपर, मध्य प्रदेश में इंदौर शहर में कार्यक्रम में। उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ा है सब लोगों को और उन्होंने क्या कुछ बोला, उनके साथ आए हुए दूसरे लोगों ने क्या क्या बोला है जो बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पीएम के कार्यक्रम में एंट्री नहीं मिली तो भड़के प्रवासी, लंदन के डिप्टी मेयर को भी रोका, एनआरआई बोले ऐसा ही था तो बुलाया क्यों। अब मैं आपसे जो कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने आजकल जो कार्यक्रम करने का काम किया है उसमें कोई ना कोई वीडियो क्लिप ऐसा बाहर आता है जिससे कि बीजेपी की थूथू होती है, फजीहत होती है। अब ऐसा ही हुआ है, प्रवासी भारतीयों का एक सम्मेलन बुलाया गया है बीजेपी सरकार की तरफ से। इंदौर मध्य प्रदेश का एक बड़ा शहर है वहां पर, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। इतने परेशान हुए कि उनको अंदर घुसने नहीं दिया गया। जो मेहमान आए थे एनआरआई मेहमान, उन्होंने उल्टा सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने उल्टी अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली। जो इनको लगता था कि निवेश आएगा, ये अच्छा इनका नाम करा जाएगा, इससे इनको वोट मिलेंगे, लेकिन पीएम मोदी के भाषण के समय मुसीबत खड़ी हो गई जब जो प्रवासी भारतीय अंदर जा नहीं पाया। बीजेपी के कार्यकर्ता और सरकारी अधिकारी अंदर बैठ के जगहें घेर गए। के मिश्रा है कांग्रेस के नेता, उन्होंने लिखा है, एक वीडियो डाला, मैं आपको सारे वीडियो दिखाता हूं। आप ये वीडियो सारे देखिएगा और समझिएगा कि कैसा बीजेपी की सरकार के ऊपर दाव उल्टा पड़ा है। के मिश्रा ने लिखा है, जो प्रचारवादी नेता मध्य प्रदेश में निवेशकों से करोड़ों के निवेश लाने की गुहार कर रहे हैं, वे उनके चहेते नौकरशाह करोड़ों खर्च करने के बाद अब प्रवासी मेहमानों को कितना सम्मान दे पाए। लंदन के डिप्टी मेयर भी हुए अपमानित। जितनी चाकरी एक को खुश करने में की है उतनी मेहमानों की होती तो बेहतर होता। किसको की? आप जानते हैं, मोदी जी को खुश करने के लिए। जरा यह वीडियो देखिए और अंदाजा लगाइए क्या लंदन के मेयर और क्या दूसरे प्रवासी भारतीय, कितनी परेशानी इनको हुई है वहां पर और कैसा गदर कर रहे हैं, करने को मजबूर है। ये आप खुद देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो निकलो, चलो। नहीं बैठना है। सही कह रहे हैं। 500 के लिए है, 500। पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा वोट है। इस तरह से मेरा माता जी को इस तरह से यहाँ पर ये व्यक्ति है, इनके परिवार वालों को बाहर है और कुछ ये काफी परेशान हो गए हैं। अब टीआई आकर समझा रहे हैं। इनने हंगामा खड़ा कर दिया, यहाँ पे सब लोग खड़े हो गए हैं। इतनी देर से सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन क्योंकि इनके परिवार वालों बाहर हैं, इनको धक्का मुक्की करके अंदर आए हैं। लोगों का कहना है कि ये जो कदर हो रहा है इसके अंदर लंदन के डिप्यूटी मेयर भी हैं और उन्होंने भी अपनी समस्याओं को बताया है, कैसे उनको उनके परिवार को भी अंदर नहीं जाने दिया है, ऐसा वहां मौजूद लोगों ने बताया है। लेकिन जो आप वीडियोस देख रहे हैं ये सब एनआरआईज हैं जो हंगामा कर रहे हैं। लंदन के डिप्टी मेयर ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए ताकि जो बात चल रही है वो साफ हो जाए। लेकिन जमाइका के एक बड़े अधिकारी ने, जो प्रवासी भारतीय हैं, डेलीगेट हैं प्रशांत सिंह, जो जमाइका में जाके बस गए हैं, वहां से मेहमान के तौर पे आए, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि शिवराज सिंह चौहान को तो फायर कर देना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए। ये कैसी पैथेटिक सरकार है बीजेपी की कि यहां पर इनसे 3000 लोग नहीं संभल पाए, तो क्या ये देश को विश्व स्तर पे लेके जाएंगे और क्या देश को आगे बढ़ाएंगे। एमपी कांग्रेस ने इस वीडियो को डाला है, जरा बहुत गौर से सुनिएगा। शिवराज ने कराई मध्य प्रदेश की किरकिरी। प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में जमाइका से आए डेलीगेट प्रशांत सिंह ने
शिवराज सरकार की पोल खोल दी है और कार्यक्रम को दयनीय बताया। शिवराज जी ऐसे लाएंगे निवेश? इस वीडियो को देखिए और सुनिए क्या कह रहे हैं प्रशांत सिंह जमैका से आने वाले, कि उनके यहाँ के मंत्रियों तक को बाहर खड़ा रखा गया है और ये इस तरह से इनको अपमानित किया गया और पूरे देश का नाम खराब किया गया। ऐसे कितना भड़के हैं ये बीजेपी की सरकार पे, खुद इनकी जुबानी सुन लीजिए। Came here along with 15 people, including the ministers from the Jamaica. Indian government's arrangement is so pathetic. Mr. Sivraj Singh Chauhan should be fired and thrown out of the whole responsibility. These guys cannot even manage 3,000 people crowd. Then how can we become a global power? It's shameful, utterly shameful. People have been waiting outside. The ministers have been waiting outside. Can you believe all the reputation which we have built based on our hard work? This guy has taken out within a second. Shameful, utterly shameful. दोस्तों सुना आपने किस तरह से बीजेपी की सरकार के खिलाफ ही उन मेहमानों ने मोर्चा खोला हुआ है जिनके नाम पे बीजेपी अपनी छवि को चमकाने का काम करने के प्रयास कर रही थी, लेकिन उल्टा दाव पड़ गया और मुसीबत खड़ी हो गई। अब ये जमैका से जो प्रशांत जी ने कहा, प्रशांत सिंह साहब ने, उनके अलावा जूली जैन आई हैं कहां से? अमेरिका से। वो और उनकी एक और साथी साफ कह रहे हैं कि हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। हम जैसे मेहमान जो आए, अतिथि देवो भव ऐसे होता है कि हमको बाहर खड़ा किया गया है और अंदर अधिकारी और लोकल लोग बैठे हुए हैं। हम और हमारे साथी अब कोई निवेश नहीं करने वाले हैं। सुन लीजिए क्या मुसीबत खड़ी करके गई है ये बीजेपी सरकार के लिए। एमपी कांग्रेस ने इसको डाला है। शिवराज ने मध्य प्रदेश का मजाक बनाया। प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में अमेरिका से आई डेलीगेट जूली जैन ने कार्यक्रम को अपमानजनक बताया और कहा जिन्होंने निवेश का सोचा था वो इस सरकार से निराश हैं, मतलब अपना निवेश अब वापस ले रहे हैं, नहीं करेंगे। अब ये वीडियो को देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। All the way from USA, you can see this, and this is super insulting what we are going through here. कि हम लोगों को बोला गया कि आप टीवी पे देखिए, टीवी पे देखना मैं अपने घर पे देखूंगी। हाँ, 8:30 बजे आ गए थे और बोल दिया गया कि सारे दरवाजे बंद, हॉल फुल हो गया। तो उसमें कितने लोग गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं और हम NRI अतिथि देवो भव कल बोला गया था कि अतिथि देवो भव ऐसे होता है। इतने लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स प्लान किए थे जिन्होंने सबने बोल दिया हम वापस ले रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट। And they are making all kinds of excuses, which I cannot understand. We have attended 60,000 capacity hall in Wembley Arena. We were allocated to our seats. So why this mismanagement here? Why this excuse there is no space? They knew exactly how many people are coming. They have taken our money. And here there is no tea and coffee. There was no chairs here. There are no washroom facilities even I can't see here. So we are just insulted. They are saying Atithi Devo Bhava. दोस्तों देखा आपने किस कदर की नाराजगी है, कितनी नाराजगी है एनआरआईज में जो भारत में बुलाए गए हैं बीजेपी सरकार के कार्यक्रम में। अपने पीआर के लिए बीजेपी की सरकार ने इनको बुलाया और इस तरह से अपमानित किया, जो इनका खुद का दावा है, जो इनके खुद के आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी जी की ये सभा जो है मुसीबत बन गई, क्योंकि प्रवासी भारतीय जो है वो नाराज हो गए। यहां तक कि दैनिक भास्कर ने लिखा, ये मैंने डाला है स्क्रीनशॉट, जिनके साथ प्रधानमंत्री को भोज करना था उन्हें भी एंट्री से रोका। मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन था कि ये मोदी जी के साथ खाना खाएंगे, उनको भी एंट्री से रोक दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर की परेशानी का सामना हमारे एनआरआई भाई बहनों को करना पड़ा बीजेपी सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर। और पूरा दाव जो था, पूरा इवेंट जो था, इवेंट जीवी लोग हैं, इनका उल्टा पड़ गया और इन्हीं के ऊपर ये मुसीबत बन के आ जाएगा, इसका अंदाजा इन्होंने किया नहीं था। वो कोस पीट तक के गए हैं बीजेपी की सरकार के लोगों को, बीजेपी को। अब ये एक और लिखा, जो अतिथियों ने कहा अंदर सरकार के लोग बैठे हैं, हम बाहर ये कैसा अतिथि देव भव है। ये सारी की सारी चीज उन्होंने ये भी कहा वहां के लोगों ने कि हमको रोक दिया अंदर जाने से। अंदर भारतीय लोग बैठे होंगे हैं, जो यहीं के लोकल लोग हैं वो बैठे हुए हैं। हमसे कहा जा रहा है टीवी के ऊपर देख लो आप बाहर बैठ के, तो अगर हमें टीवी के ऊपर भी देखना था तो फिर हम यहाँ क्यों आते। ये सारी की सारी चीजें बीजेपी के लिए मुसीबत बन गई हैं और भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया होगा कि अब किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। लिहाजा इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। आपके जो साथी जुड़े हो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, उनके साथ इसको शेयर कीजिएगा, इसके लिंक को उनसे कहिएगा और आगे शेयर करें ताकि इसकी रीच बढ़ सके। बहुत घटिया रीच कर दी है। अब किस कारणों से की गई है, हर पॉलिटिकल जो कमेंटेटर्स हैं उनकी, तो आप कम से कम इसमें अपना योगदान दीजिएगा। आप इसको आगे शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंच सके। लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।